नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, इकाई 13, उसका नाम है स्वच्छता। तो आइए बच्चों, इकाई शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इकाई के बारे में पैराग्राफ दिया गया है। आइए पढ़ते हैं उसमें क्या है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधित सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में और स्वच्छता के बारे में बहुत ही सुंदर वाक्य लिखे गए हैं और हमें समझाए गए हैं। आइए अब इस इकाई में हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक દિવસ અજયે મોહનને તેની વર્ષગાંઠને દિવસે તેના ઘરે બોલાવ્યો। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। મોહનને તેને ભેટ આપવા માટે વાર્તાઓનું એક પુસ્તક ખરીદ્યું। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। તેને રંગીન કાગળમાં વીંટાળ્યું અને અજયના ઘરે જવા निकली पड़ियो। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। जेवो मोहन अजयनी गलीમાં पहुंच्यो કે તેના ઉપર केड़ानी एक छाल आवी पड़ी। आइए बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं। छी छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। मोहने मन में विचार्યું, छी छी छी, रस्ता पर छाल फेंकवी ए केटली खराब आदत छे। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। तेणे छाल उपाड़ीने आम तेम जोયું। कुछ दूर पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। थोड़े दूर तेने एक कचरा पेटी देखाई। उसने छिलका उसमें डाल दिया। तेणे ते छाल तेमा नाखी दीदी। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। ઘણો બધો કચરો કચરા પેટીની બહાર વેરાયેલો પડ્યો હતો। ત્યાં માખીઓ બણબણતી रहती હતી અને ચારે બાજુ ગંદકી ફેલાયેલી હતી। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। થોડું આગળ વધતા મોહનને ખૂબ દુર્ગંધ આવી। તેણે જોયું નાળીઓમાં કચરાને લીધે પાણી અટકી ગયું હતું। એ જ પાણીમાંથી દુર્ગંધ આવી રહી હતી। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन नाक ऊपर रुमाल मूकीने अजय ने घरे पहुंच्यो। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। ત્યાં અજયના બીજા પણ કેટલાક મિત્રો આવ્યા હતા। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय मोहन ने तेमना माता पितानी मुलाकात करावी। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनमें से भी मिला। अजयना दादी बीमार हता, मोहन तेमने पण मळ्यो। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आती जाती रहती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा प्रश्न किया। क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? टेबल पर खावानी वस्तुओं मूकी हती, तेना ऊपर वारंवार माखीओ बेसती हती। मोहने अजयने કહ્યું, अजय, તારા મહોલ્લામાં આટલી બધી ગંદકી કેમ છે? આવો પ્રશ્ન કરે છે। શું નગરપાલિકા એને સાફ નથી કરવા આવતી?
आइए बच्चों, इसके आगे देखते हैं क्या है। अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। અજયની માતાએ કહ્યું, બેટા નગરપાલિકાની ગાડી આવે જ છે, ઠેર ઠેર કચરા પેટીઓ પણ છે, છતાં કેટલા લોકો એમાં કચરો નાખતા નથી। તેઓ રસ્તા પર જ કચરો ફેંકી દે છે, તેથી જ સફાઈ નથી રહેતી। आइए बच्चों, इसके आगे अब देखते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करिए। બીજે દિવસે નિશાળમાં મોહને તેના શિક્ષકને આ વાત કરી। શિક્ષકે કહ્યું, તું બરાબર કહે છે મોહન, ગંદકી ઘણા રોગોનું મૂળ છે। નગરપાલિકાનું કામ નગરને સ્વચ્છ રાખવાનું હોય છે, તો પરંતુ આપણે પણ નગરપાલિકાને મદદ કરવી જોઈએ। ચાલો એક દિવસ આપણે સહુ અજયના મોહલ્લામાં જઈએ અને જાતે જ સફાઈનું કામ છે તે શરૂ કરીએ। आइए उसके आगे देखते हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर लाडू झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। રવિવારના દિવસે બધા જ અજયના મોહલ્લામાં પહોંચી ગયા। સૌના હાથમાં એક એક ટોપલી અને ઝાડુ હતા। રસ્તા પર ઝાડુ લગાવીને એમણે કચરો ભેગો કર્યો, નાળીઓની સફાઈ કરી અને પાણીને વહેવા માટે રસ્તો બનાવ્યો। आइए बच्चों, उसके आगे क्या है वो हम देखते हैं। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। તેમાં માખી મચ્છર મરવાની દવા છાંટી, કચરાપેટી પર ઢાંકણું મૂક્યું। મોહલ્લામાં રહેતા બધા જ લોકો બહાર નીકળી આવ્યા અને તેમને જોવા લાગ્યા। બાળકોમાં ખૂબ ઉત્સાહ હતો। જોતજોતામાં આખો મહોલ્લો સ્વચ્છ થઈ ગયો અને શિક્ષકે લોકોને સમજાવ્યું કે તેઓ ઘરનો કચરો કચરાપેટીમાં જ નાખે અને તેઓ પોતાના ઘરની આસપાસ સફાઈ રાખે, કારણ કે ગંદકીથી રોગો ફેલાય છે। आइए बच्चों, इसके आगे देखते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ रखेंगे, साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। તેમણે કહ્યું, મારી શાળાના બાળકો અઠવાડિયામાં એક વખત અહીં આવશે। તેઓ મારો મોહલ્લો સાફ કરશે। તમે પણ આ કામમાં તેમને મદદ કરજો। आइए बच्चों, आखिर में क्या हुआ। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे और आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। એક વ્યક્તિએ આગળ આવીને કહ્યું, ના ના, આ બાળકોને આવવાની કાંઈ જ જરૂર નથી। એમને લોકો જાતે જ અમારા મોહલ્લાને સ્વચ્છ રાખીશું। હવે તમે આને હંમેશા स्वच्छ साफ જોશો। तो बच्चों, समझ में आई इकाई। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में कही हुई एक इकाई है, जो कई सारे बच्चे हैं वो एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं।
जुट कार्य करते हैं और इसी कारण से एक पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको भी यह इकाई अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नमस्ते।